निर्गमन की पुस्तक बाइबल की दूसरी पुस्तक है। ये पिछली पुस्तक उत्पत्ति की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो अब्राहम के पोते याकूब द्वारा 70 लोगों के अपने बड़े परिवार को मिस्र में ले जाने के साथ समाप्त हुई थी। याकूब के 11वें बेटे यूसुफ को मिस्र में अधिकार के दूसरे सबसे बड़े स्थान पर ऊंचा उठाया गया था। उसने अकाल के दौरान अपने पूरे परिवार को बचाया था। मिस्र के राजा फिरौन ने उस परिवार को एक सुरक्षित स्थान के रूप में वहां आकर बसने का न्योता दिया था। आखिरकार मिस्र में याकूब की मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ यूसुफ और उसके सब भाइयों की भी। लगभग 400 साल बीत जाते हैं और निर्गमन की कहानी शुरू होती है। ये नाम पुस्तक के पहले भाग में होने वाली घटना को दर्शाता है, जो मिस्र देश से इस्राएल के निकल जाने के बारे में है। पुस्तक का दूसरा भाग भी है, जिसमें सिनै पर्वत के तले होने वाली घटनाओं का वर्णन है। इस वीडियो में हम केवल पहले भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां सदियां बीत चुकी हैं और इस्राएल फल फूल कर संख्या में बढ़ चुका था और उन्होंने भूमि को भर दिया था। ये पंक्ति उस आशीष की प्रतिध्वनि है जो परमेश्वर ने सब मनुष्यों को अदन की वाटिका में दी थी। ये हमें बाइबल की अब तक की बड़ी कहानी की याद दिलाती है। मनुष्य ने पाप और विद्रोह के द्वारा परमेश्वर की आशीष को खो दिया था। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार को एक माध्यम के रूप में चुना, जिसके द्वारा वो पूरे संसार में अपनी आशीषों को फिर से स्थापित कर सके। लेकिन नया फिरौन इस्राएल को आशीष के रूप में नहीं देखता। वो वास्तव में सोचता है कि ये बढ़ता हुआ अप्रवासी इस्राएली समूह उसके राज्य के लिए खतरा है। जिस प्रकार उत्पत्ति में हुआ, वैसे ही मनुष्य जाति परमेश्वर की आशीष के विरुद्ध विद्रोह करती है। यहाँ फिरौन परमेश्वर की आशीष के स्रोत अर्थात इस्राएलियों को नष्ट करने का प्रयास करता है। वो उन्हें क्रूरता से बंधुआ मजदूर बना देता है और फिर आदेश देता है कि सारे इस्राएली बालकों को नील नदी में डुबो दिया जाए। फिरौन बाइबल में अब तक का सबसे बुरा चरित्र है। उसका राज्य परमेश्वर के विरुद्ध मनुष्य जाति के विद्रोह का प्रतीक है। फिरौन ने अपने लाभ के अनुसार अच्छाई और बुराई को ऐसे परिभाषित किया है कि निर्दोष बच्चों की हत्या भी उसके लिए अच्छाई बन गई है। मिस्र अब उत्पत्ति की पुस्तक के बेबीलोन से भी बदतर हो गया है। इस्राएल अब इस नए बेबीलोन के विरुद्ध सहायता के लिए दुहाई देता है और परमेश्वर उत्तर देता है। परमेश्वर पहले फिरौन की बुराई को तब उलट देता है जब एक इस्राएली माँ अपने बेटे को नील नदी में फेंक देती है, लेकिन एक टोकरी में रखकर। वो सुरक्षित रूप से सीधा फिरौन के परिवार में पहुंच जाता है। उसका नाम मूसा रखा जाता है और वो बड़ा होकर वो व्यक्ति बनता है जिसका इस्तेमाल परमेश्वर फिरौन की बुराई को हराने के लिए करेगा। जलती हुई झाड़ी की प्रसिद्ध कहानी में परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट होता है और उसे भेजता है कि वो फिरौन के पास जाए और उसे इस्राएलियों को छोड़ने का आदेश दें। परमेश्वर कहता है कि वो जानता है कि फिरौन विरोध करेगा और इसलिए वो विपत्तियों के रूप में मिस्र को दंड देगा। परमेश्वर फिर भी ये कहता है कि वो फिरौन के हृदय को और कठोर करेगा। अब हम कहानी के अगले मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं, जो परमेश्वर और फिरौन के बीच होने वाले टकराव की है। इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर कहता है कि वो फिरौन के हृदय को कठोर करेगा? कहानी के इस खंड को बहुत ध्यान से और क्रमानुसार पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। मूसा और फिरौन की पहली मुलाकात में हमें बस ये बताया गया है कि फिरौन का हृदय कठोर हो गया। यहाँ ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि परमेश्वर ने कुछ किया। इसके जवाब में परमेश्वर पहली 5 विपत्तियां भेजता है और जिनमें से प्रत्येक फिरौन और उसके किसी एक मिस्री देवता का सामना करती है। मूसा हर बार फिरौन को नम्र होने और इस्राएलियों को जाने देने का मौका देता है, लेकिन प्रत्येक विपत्ति के बाद हमें बताया जाता है कि या तो फिरौन ने अपने हृदय को कठोर कर लिया या उसका हृदय कठोर हो गया। वो अपनी इच्छा से ऐसा कर रहा था। फिर अगली 5 विपत्तियों के साथ हम सुनना शुरू करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने फिरौन के हृदय को कठोर किया। इस कहानी का मुख्य बिंदु ये प्रतीत होता है। हालांकि परमेश्वर जानता था कि फिरौन उसकी इच्छा का विरोध करेगा, फिर भी परमेश्वर ने उसे सही काम करने के इतने अवसर दिए। आखिरकार फिरौन की बुराई चरम सीमा तक पहुंच जाती है। मेरा मतलब है कि उसके अपने सलाहकार भी सोचने लगते हैं कि उसका दिमाग खराब हो गया है।
इस बिंदु पर परमेश्वर अधिकार को अपने हाथ में ले लेता है और फिरौन की बुराई को अपने छुटकारे के उद्देश्य की ओर मोड़ देता है। परमेश्वर फिरौन को उसी के विनाश की ओर ले जाता है जब वो अपने लोगों को बचाता है, जैसा कि आगे होता है। अंतिम विपत्ति के साथ फसह की रात आती है। परमेश्वर फिरौन का पासा पलट देता है। जैसे फिरौन ने इस्राएलियों के पुत्रों को मारा था, वैसे ही परमेश्वर अंतिम विपत्ति से मिस्र के पहलौठों को मार डालेगा। फिरौन के विपरीत परमेश्वर मेमने के लहू के द्वारा बचने का एक मार्ग प्रदान करता है। यहाँ कहानी रुकती है और हमें फसह की वार्षिक इस्राएली रीति का परिचय देती है। इस्राएल के मिस्र से निकलने से एक रात पहले उन्होंने एक निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाई और उसके लहू को अपने घर की चौखट पर लगाया। जब मिस्र पर ईश्वरीय विपत्ति आई तो उसने उन घरों को पार कर दिया जिन पर मेमने का लहू लगा था और उनका पहलौठा पुत्र बच गया। इसलिए तब से हर वर्ष इस्राएली परमेश्वर के न्याय और उसकी दया को स्मरण करने और उसका पर्व मनाने के लिए उस रात को याद करते हैं। परंतु फिरौन अपने घमंड और विद्रोह के कारण अपने पुत्र को खो देता है और अंततः वो इस्राएलियों को आजाद करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस्राएली दास मिस्र से निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे निकलते हैं वैसे ही फिरौन अपना विचार बदल देता है। वो अपनी सेना को इकट्ठा करता है और अपने अंतिम वार के लिए इस्राएलियों का पीछा करता है। जब इस्राएली समुद्र के जल में से सुरक्षित रूप से पार हो रहे होते हैं तो फिरौन अपने ही विनाश की ओर आगे बढ़ता है। निर्गमन की कहानी बाइबल के पहले स्तुतिगान के साथ समाप्त होती है। इसे समुद्र का गीत कहा जाता है। अंतिम पंक्ति घोषणा करती है कि यहोवा राजा के रूप में राज्य करता है। यह गीत काव्यात्मक रूप में दोहराता है कि परमेश्वर के राज्य की कहानी किस विषय में है। ये इस विषय में है कि कैसे परमेश्वर अपने संसार में बुराई का सामना करने और उन्हें छुड़ाने के मिशन पर लगा है जो बुराई के दासत्व में हैं। परमेश्वर अपने लोगों को प्रतिज्ञा के देश में लेकर आएगा जहां उसकी ईश्वरीय उपस्थिति उनके बीच रहेगी। ये कहानी इस विषय में है कि जब परमेश्वर अपने लोगों का राजा बन जाता है तो क्या होता है। जब इस्राएली अपना गीत गा लेते हैं तो कहानी एक तीव्र मोड़ ले लेती है। इस्राएली जंगल के रास्ते से होते हुए सिनै पर्वत की ओर जा रहे हैं। वे भूखे हैं, प्यासे हैं और वे मूसा और परमेश्वर की इस बात तक के लिए आलोचना करने लगते हैं कि उन्होंने उन्हें क्यों बचाया। वे कहते हैं कि वे मिस्र के अच्छे पुराने दिनों को चाहते हैं। ये पागलपन है। परमेश्वर अनुग्रह करके जंगल में इस्राएल के लिए भोजन और पानी प्रदान करता है, लेकिन ये कहानियां एक अंधेरे पक्ष को प्रस्तुत करती हैं। हम आश्चर्य करने लगते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इस्राएल का हृदय भी फिरौन के समान कठोर हो। हम देखेंगे। अभी के लिए निर्गमन की पुस्तक का पहला भाग यही है।